देर हो गई लेटे हुए, नींद ही नहीं आ रही। जब मैं स्कूल जाया करती थी तो तब मुझे पता ही नहीं चलता था, फट से सो जाती थी। मुझे अपना स्कूल बहुत याद आ रहा है। ओह नाना जी, आप जाग रही हैं? आपको भी मेरी तरह नींद नहीं आ रही क्या? हाँ बेटा, मुझे आज ईशा की नमाज पढ़ने में थोड़ी देर हो गई थी। मुझे तो बस ये सोच के खुशी हो रही है कि किस तरह आजकल आप, मैं, मामा, बाबा, इब्राहिम भाई और बाकी सब एक साथ घर पर हैं। कितना मजा आ रहा है ना? ये बात तो है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे सारा दिन मेरे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, लेकिन हमें वो बात नहीं भूलनी चाहिए जिसकी वजह से आपको आजकल स्कूल से छुट्टियां हैं। मुझे पता है नानू जी, कोरोना वायरस की वजह से ना। लेकिन नानू जी, ये कोरोना वायरस होता क्या है? कोरोना वायरस एक वायरस है और वायरस जरासीम की एक बहुत ही छोटी किस्म होती है। ये ऐसे नज़र नहीं आता। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की मदद लेनी पड़ती है। और भी कई इस तरह के छोटे छोटे जरासीम होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगाई। वो तो ठीक है, लेकिन जब हम इनको देख ही नहीं सकते तो हमें भला कैसे पता चलेगा कि ये सब कहाँ है? मेरी गुड़िया, जरासीम हर जगह होते हैं, हमारे जिस्म पर, इस कुर्सी पर, हत्ता के दरवाजे के हैंडल पर भी। सभी जरासीम बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं और कई ऐसे भी होते हैं जो कुछ भी नहीं करते। तो फिर कोरोना वायरस एक बुरा जरासीम है ना नानू जी? बिल्कुल, शाबाश। इसकी वजह से बहुत सी बीमारियां फैलती हैं और बूढ़े लोग जैसे कि मैं या आपके नाना अब्बू इनसे जल्द बीमार हो सकते हैं। और वो लोग जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, जैसे कि आपके शहबाज अंकल जो गली की नुक्कड़ में रहते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर, इसका क्या मतलब हुआ? इनका जिस्म अंदर से काफ़ी कमज़ोर होता है, इस वजह से ये जल्दी बीमार हो जाते हैं। हम सब घर में इसलिए रहते हैं कि कहीं बाहर जाने से किसी को ये बीमारी ना लग जाए, और इसी तरह घर में रहने को हम क्वारंटीन कहते हैं। नानू जी, अगर किसी को कोरोना वायरस हो जाए तो इसकी क्या अलामत हैं? शुरू में तो अक्सर बुखार, खांसी, गला ख़राब ये सब होता है, लेकिन हमें चाहिए हम इसको रोकने की पूरी कोशिश करें। इसलिए हमें साबुन से अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए और बाहर निकलते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपने मास्क पहना हुआ हो और कतार में इंतज़ार करते वक्त दूसरों से तकरीबन 6 फुट का फासला रखें। ये फासला रखने को हम सोशल डिस्टेंसिंग भी कहते हैं। अच्छा, अब मैं सारा समझ गई। नानू जी, हम इतने हफ्तों से घर पर हैं, स्कूल भी नहीं जाते। मुझे अपनी सहेली माहम की बहुत याद आ रही है। मैं समझ सकती हूँ मेरी जान, लेकिन आप स्कूल के अलावा भी तो अपने फ्रेंड से बात कर सकती हैं। आप ऐसा करना, सुबह अपनी मामा के फ़ोन से इसको वीडियो कॉल कर लेना। इस तरह आप उसको देख भी सकोगी और बातें भी हो जाएंगी। नानू जी, एक बात तो बताएं। इतना कुछ तो बता दिया मैंने, अब क्या हो गया? चलो पूछो। वो मैंने कहना था कि क्या अब हमेशा के लिए ऐसे ही सब कुछ रहेगा? अरे नहीं मेरी गुड़िया, दुनिया भर के डॉक्टर इसका वैक्सीन बनाने में मसरूफ़ हैं। अल्लाह ने चाहा तो जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सबको बस इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है और मुझे भी नींद आ रही है।
शब्बा खैर नानो जी। शब खैर। और हाँ, सोने की दुआ पढ़ना ना भूलना। दुआ याद है ना आपको? जी नानो, मैं आपको अभी सुनाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमुतु व अहया। ठीक है, अल्लाह हाफिज।